हेलो बच्चों, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कि यदि एक से ज़्यादा फोर्सेस जब लग रहे हो तो हम किसी चार्ज के ऊपर एक से ज़्यादा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हो तो हम नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। मीन्स इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय nth charge is force experienced by nth charge will be equal to the vector sum of the force exerted by n minus 1 charge। मतलब क्या है, मान लो हमने 3 चार्ज का सिस्टम ले लिया Q1 Q2 एंड मान लो आपके n चार्जेस का सिस्टम है Q1 Q2 अप टू Qn। ठीक है, तो इसमें किसी nth चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज चार्ज ड्यू टू फर्स्ट फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स ड्यू टू n-1 चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो उन सभी फोर्सेस को हम वेक्टोरिकली ऐड करते हैं। वेक्टोरिकली का मतलब क्या है कि हम डायरेक्शन कंसिडर करके ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। तो F टोटल फोर्स उस nth चार्ज पे कितना हो जाएगा, दैट इज फोर्स ऑन nth पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन nth पार्टिकल ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू n-1 चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सा इसको एग्जांपल लेके बता रहे हैं। हमने 3 चार्जेस का सिस्टम ले लिया Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, और Q1 के ऊपर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, Q1 के ऊपर Q2 के कारण क्या होगा, Q1 Q2। ठीक है, सारे पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, इस साइड होगा। Q1 के ऊपर Q3 के कारण क्या होगा, F13। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये भी रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, दैट इज F12 प्लस में F13। वेक्टोरिकली ऐड करने का मतलब देखो, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी ना, इससे समझ में आ जाएगा आपको। देखो, जैसे आपका न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द F नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स C ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स कि जिसकी साइड सारी सेम हो और एंगल क्या हो 60। ठीक है, उसके तीनों वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, +Q एंड +Q। तो आपसे क्या पूछा, वर्टेक्स C के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स बताओ। ठीक है, अब देखो, फोर्स ऑन C ड्यू टू चार्ज एट वर्टेक्स B, C के ऊपर फोर्स इस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, FCB दैट इज इक्वल टू K इंटू Q दैट इज Q स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज ऑन A क्या हो जाएगा, K इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाय इन दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, वो क्या है A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, पर अब हम इनको टोटल वैसे प्लस नहीं करेंगे, हम इनको वेक्टोरिकली प्लस करेंगे। वेक्टोरिकली मतलब कि इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, इसके ऊपर भी ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो आपने 11th में पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसके ऊपर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ कि एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो आपका F टोटल क्या हो जाएगा, FCB स्क्वायर प्लस FCA स्क्वायर प्लस 2FCBCA इंटू कॉस ऑफ 30। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 कॉस 30 आपका क्या हो जाएगा, कॉस 30 नहीं बेटा, ये कॉस 60 है, 60 है बेटा, ये 60। ठीक है, कॉस 60 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम नेट फोर्स निकालते हैं। उसके बाद है आपका परमिटिविटी एंड द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या होता है, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0, जहाँ पर ε0 क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि वो फ्री स्पेस में जिसमें आपने के चार्जेस रखे हुए एयर या फ्री स्पेस में। और इसी तरह से एप्सिलॉन, यदि मान लीजिए हम चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं, जैसे वाटर में रख देते हैं, ऑयल में रख देते हैं, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, दैट इज ऑयल है तो ऑयल की परमिटिविटी, वाटर है तो वाटर की। ठीक है,
फिर ये क्या बोल रहा है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम टू परमिट इट्स ऑन फील्ड। ये किसी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है अपने आप के फील्ड को परमिट करने की। अब ठीक है, व्हेन क्या कर रही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम टू परमिट इट्स ऑन फील्ड इन बिटवीन इंटरेक्शन फील्ड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, एंड डिक्रीजेस द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। यानी कि दो फील्ड के इंटरेक्शन के कारण जो दो चार्ज के इंटरेक्शन के कारण जो फील्ड होता है उसके अपोजिट उसको क्या करेगा, ये वीक बनाएगा, उसके अपोजिट ये अपना खुद का चार्ज उसमें से उस मीडियम में से परमिट करेगा। यानी कि आपका परमिटिविटी क्या हो जाएगी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम टू परमिट इट्स ऑन फील्ड, जिससे कि क्या करेगी, उसके इंट्रैक्शन को वीक कर देगी। इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। यानी कि यदि परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो एफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज फॉर वैक्यूम। एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, वैक्यूम में, एयर में या फ्री स्पेस में, जो कि क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एनी अदर मीडियम ये मैक्सिमम मिनिमम होती है, तो बाकी मीडियम की क्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी एप्सिलॉन से। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन फॉर मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, और एफ एम यानी कि फोर्स इन मीडियम विल बी लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो एप्सिलॉन मीडियम इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह से हम इसको यहाँ पे यदि फोर्स की वैल्यू पुट कर दे तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय एफ एम। ठीक है, फिर एग्जाम्पल है छोटा सा, एप्सिलॉन आर फॉर वाटर इज 81 मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की 81 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स क्या हो जाएगा वाटर के ऊपर, दैट इज एफ नॉट बाय 81। यानी कि अपोजिट रिलेशन हो गया ना इनका, एप्सिलॉन और फोर्स का। ठीक है, ओके, बाकी कल करेंगे।